हेलो एवरीवन। आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। आज के हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट बीपी 202 जो कि इसका पीपी कोड है, मतलब कोड है। तो इसमें हम देखने वाले हैं आज एल्कीन्स, एल्केन्स, एल्काइंस, कॉन्जुगेटेड डाइन्स। डाइन्स जो है ये एल्काइंस ही हैं बेसिकली। एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस हमें देखना यही है। तीनों टॉपिक्स कवर करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। मतलब जो हमारा सिलेबस है, सिलेबस का इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन एल्काइंस, हेलोजनेशन ऑफ एल्केन्स, यूजेस ऑफ पैराफिन, स्टेबिलिटी ऑफ एल्केन एंड sp2 हाइब्रिडाइजेशन इन एल्कीन, पूरा टॉपिक यहाँ तक हम आज इस वीडियो में कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पर आ जाते हैं एल्केन्स की। एल्केन्स के इंट्रोडक्शन में देखिए, एल्केन्स बिलोंग द क्लास ऑफ हाइड्रोकार्बन। भैया ये हाइड्रोकार्बन की क्लास से बिलोंग करता है। ऑल कार्बन प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल लिंक्ड थ्रू सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं एल्केन। सीधी सी बात है, जहाँ पर भी एन आ गया, समझा देता हूँ मैं आपको अच्छे तरीके से। जहाँ एन सिंगल बॉन्ड, इन डबल बॉन्ड, आइन ट्रिपल बॉन्ड से डिनोट करते हैं। आपको पता भी होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी एक बार मैंने कंफर्मेशन के लिए बता दिया है, ठीक है। और अब हम देखते हैं रेफर टू द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है सबसे ज़्यादा तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। याद रखना CnH2n+2, इसका फॉर्मूला है। एल्कीन्स बिलोंग द क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, ये सभी को पता है कि हाइड्रोकार्बन से बिलोंग करते हैं। कॉन्टेनिंग CC डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एल्कीन्स की बात हो रही तो डबल बॉन्ड आएगा। अनसेचुरेटेड होते हैं ये, ठीक है, और ऊपर वाले सेचुरेटेड होते हैं। उसके बाद एल्कीन्स ऑफ द फॉर्मूला जनरल, जनरल फॉर्मूला एल्कीन्स का ये है CnH2n। यहाँ पर N 1 2 3 4 5 6 एट द रेट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन चलो एक सिंपल भाषा में जो मतलब मैंने खुद से लिखा है। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन दो ही तरीके के होते हैं, तो सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड जो होते हैं उनमें सिंगल बॉन्ड होते हैं, जिसमें कि हमारा एल्केन आता है, इसका एग्जांपल है एल्केन। अनसैचुरेटेड में एल्कीन्स और एल्काइंस दोनों आते हैं, जिनमें कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। बातें कर लेते हैं एल्केन की। एल्केन्स, एल्केन्स आर द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड विल बी सिंगल्स। आपको पता है कि कार्बन कार्बन के बीच अगर एक सिंगल बॉन्ड है तो वो सिग्मा बॉन्ड होगा, और इनको हम पैराफिन भी बोलते हैं। एल्केन को हम पैराफिन भी बोलते हैं। पैरा का मतलब होता है लिटिल, कम, थोड़ा। एफिन्स का मतलब होता है रिएक्टिविटी, कि इसकी रिएक्टिविटी कम होती है, ठीक है। लिटिल रिएक्टिविटी का मतलब ही कम रिएक्टिव होना है, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल है इथेन, प्रोपेन, मीथेन, ठीक है। फॉर्मूला यही है। फॉर्मूले से मैंने आपको एक लिख कर भी दिखा दिया। नंबर ऑफ 7 मान लीजिए हमारे पास 7 है, तो हमारे n पता चल गया, तो यहाँ पर पुटअप करेंगे। n की जगह 7, n की जगह 7 इक्वल्स टू फॉर्मूला बन जाएगा C7H16। अब बातें कर लेते हैं एल्कीन्स की। एल्कीन फर्दर बहुत इंपॉर्टेंट है। C2 से चालू होते हैं, मतलब 2 कार्बन एल्कीन्स में होना कंपलसरी है। एक कार्बन से यहाँ पर काम नहीं चलता है, यहाँ पर 2 कार्बन से स्टार्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक कार्बन फिर वो सिंगल बॉन्ड में जाएगा। और एल्कीन्स डबल बॉन्ड वाले से स्टार्ट होते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। एटलीस्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ओलिफिन्स। ओलिफिन एल्कीन्स को हम ओलिफिन्स बोलते हैं। ओलिफिन्स मतलब ऑयली, ऑयली इन नेचर। ये ऑयली इन नेचर होते हैं, मतलब इनके अंदर से आपको ऑयल सिक्रीट होता हुआ दिखेगा। जिसकी भी एग्जांपल, जैसे प्रोपीन, ब्यूटीन, इसके एग्जांपल्स हैं। डबल बॉन्ड वाले ये होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट। तो एल्काइंस की बात कर लेते हैं। एल्काइंस जो आपको कॉन्जुगेटेड दे रखा है ना, वो बेसिकली एल्काइंस ही है, ठीक है। ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। एटलीस्ट वन, फिर से इसमें वही है 1 1 CC ट्रिपल बॉन्ड होता है इसमें, जैसे कि C ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक, इस टाइप का ये होता है। इसमें इथाइलिन है, प्रोपाइलिन है। जनरल फॉर्मूला इसका यही है -2, मतलब वहाँ पर +2 था, यहाँ पर -2 है। जो आपका बीच वाला बच गया उसमें कुछ भी नहीं है, 2n है ओनली। तो मतलब इजी है और याद होना भी चाहिए, आपको पता भी होना चाहिए, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन इलेक्ट्रॉन टेक स्पेस। इसमें 2 चीज़ें जो सबसे पहले याद रखें, ऑर्बिटल और एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल SPDF आपने पढ़ा भी होगा पहले ही होते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल हैव चेंज फॉर बॉन्डिंग। S ऑर्बिटल ये है, P ऑर्बिटल ये है। P ऑर्बिटल बेसिकली ये वाला होता है, ठीक है। और ये हाइब्रिडाइज करेंगे तो बनाएंगे sp3, जो कि टेट्राहाइड्रल होता है। बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री होता है। याद करना पड़ेगा इसकी जो ड्राइंग
जो हम ड्रॉ करके लिखते हैं वो टेट्राहेड्रल होती है, मतलब इसको डायग्रामेटिकली जो हम प्रेजेंट करेंगे, डायग्राम्स बनाएंगे तो उसकी टेट्राहेड्रल होगी। ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन द कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सिंग एटॉमिक ऑर्बिटल, ये ध्यान रखना, मिक्सिंग होती है यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल्स की इनटू न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल विद डिफरेंट एनर्जी। ठीक है। सूटेबल फॉर द पेयरिंग इलेक्ट्रॉन फॉर केमिकल बैलेंसिंग बॉन्ड थ्योरी, एस ऑर्बिटल यहाँ पर दिखा दिया, पी ऑर्बिटल यहाँ पर दिखा दिया, तो एस पी ऑर्बिटल यहाँ पर क्रिएट हो गया है। ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि एल्केन जो होते हैं हमेशा sp3 में जाते हैं, एल्कीन जो होते हैं sp2 में जाते हैं। अब sp3 में क्या होता है, कार्बन चार चार से जुड़ता है, 1 2 3 4 से जुड़ता है, तो 4 कार्बन है मतलब sp3। ठीक है। एस अलग है, p3 है तो sp3। एल्कीन जो होते हैं वो 2 में रह जाता है तो sp2। एल्काइन जो होते हैं वो sp। इसलिए याद रखना बहुत ज़रूरी है, मतलब इम्पोर्टेंट है, याद होना भी चाहिए। sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो हमारा जो टॉपिक है, मतलब जो हमारे बी फार्मा के सिलेबस में है वो दे रखा है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन उन्होंने अलग से पूछ रखा है, तो इसका मतलब ये शॉर्ट और लॉन्ग या वेरी शॉर्ट किसी में भी आ सकता है, चाहे 2 नंबर में, 7 नंबर में, 10 नंबर में आ सकता है, मतलब पूरे पूरे चांसेस हैं और आता ही है, मतलब आया है ये। ठीक है। कार्बन ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6। पी जो होता है वो फर्दर 3 भागों में डिवाइड होता है, पी एक्स पी वाई पी जेड, इसके 6 होते हैं। ठीक है ना। जो कैपेसिटी होती है ये इस तरीके से, जो 3 भर जाते हैं, एक ऊपर एक नीचे, एंटी क्लॉक क्लॉकवाइज बोलते हैं बेसिकली इन्हें। ठीक है। तो कार्बन की 6 होती है, तो यहाँ पर भर के दिखाया आपको, 2 यहाँ पर भर दिए हैं, 1 एंड 2, यहाँ पर भी 1 एंड 2, और यहाँ पर 2p2 है तो यहाँ पर भरा है एक, यहाँ पर भरा है, क्योंकि भरते ऐसे नहीं है कि क्लॉक और एंटी क्लॉक दोनों वाइज भरना होता है, अगर पहले क्लॉक वाइज को कंप्लीट करेंगे देन उसके बाद एंटी क्लॉक, क्योंकि यहाँ पर इनके पास एक ही घर मान सकते हो आपकी एक ही है, तो इसमें ही हमें दोनों एंटी क्लॉक और क्लॉक दोनों भरना पड़ेगा, बट लेकिन यहाँ पर खाली है जगह, तो इसलिए हम पहले इसमें क्लॉक क्लॉक भरेंगे। ये 2p y 2p x 2p y 2p z है। एग्जाम्पल में देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल भैया, एंगल जो होता है इसका 109.5 समथिंग होता है, और इसकी जो ज्योमेट्रिकल शेप होती है वो टेट्राहेड्रिकल होती है, ये याद करना पड़ेगा, इसका कोई कुछ नहीं कर सकता, मुझे भी याद है, आपको भी याद करना पड़ेगा। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइड्रो में है। ठीक है। इस टाइप की ये वाली इंपॉर्टेंट है भाई, इसे याद रख लेना, इसके ही नंबर हैं, अगर पेपर में ये नहीं लिख के आओगे तो कुछ भी नहीं है। ये मीथेन है, पता भी होना चाहिए आपको, मीथेन की मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर शो करी हुई है। समरी, समरी क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है समरी, कि आपने sp3 हाइब्रिडाइजेशन पूरा पढ़ लिया, अब इसमें मेन मेन क्या है, एक्सट्रैक्ट करने वाली चीज़ें क्या हैं, तो इसमें ये है sp3 हाइब्रिडाइजेशन अक्कर द कार्बन एंड 4 अटैच्ड ग्रुप, कार्बन जो होता है वो 4 से अटैच होता है, ये तो आपको पता ही है। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैज 25% एस होता है एंड 75% पी। एस जो है पी पी पी, sp3 होता है ना, ये है 75% एंड ये अकेला है 25%। इस टाइप से होता है टेट्राहेड्रल, ये याद रखना पड़ेगा, इसके 109.28 होता है स्पेशली। sp2 मतलब कार्बन एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं आप। ठीक है ना। फिर मैंने इसके एग्जांपल ये यहाँ पर शो कर दिया है कि यहाँ पर अनहाइब्रिडाइज्ड पैरा ऑर्बिटल sp2 ऑर्बिटल, एंड यहाँ पर साइड ओवरलैप, यहाँ पर ओवरलैपिंग मतलब sp2 में फंडा जो घूमेगा वो पूरा ओवरलैपिंग पर घूमेगा, साइड से ओवरलैपिंग होगी, हेड की ओवरलैपिंग होगी, एंड कोवेलेंट बॉन्ड्स की ओवरलैपिंग होगी। यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड है, आपको पता है, ये पाई बॉन्ड है, और यहाँ पर जो ओवरलैप होगा, ये देखो, ये ओवरलैपिंग चल रही है ना, ये सब ओवरलैपिंग होगा, अनहाइब्रिडाइज्ड sp ऑर्बिटल में जाएगा। अब है हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन।